स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के न्यू रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु को समझाते हुए एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न होने पाए। तो सबसे पहले आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं इसमें आपको कुछ शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको पद का नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे जूनियर असिस्टेंट। पेमेंट कितना है, सैलरी वो देखने को मिलेगा। आपके कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये 27 साल अधिकतम उम्र होना चाहिए, लेकिन आयु में छूट मिलेगा SC ST OBC को जो मिलता है। यहाँ पे सेंट्रल क्वालिफिकेशन कक्षा 12 पास होना चाहिए और साथ में आपका इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए कंप्यूटर पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसको कि आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों फॉर्म फिलअप प्रोसेस पर लेके। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए आ जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शो करेगा, सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक हियर पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ से स्क्रॉल करके देखेंगे कुछ इस प्रकार से फॉर्म दिखेगा। तो सबसे पहले अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अपना एक आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड को फिल करिएगा। री इंटर पासवर्ड में दोबारा से उसी पासवर्ड को फिल करेंगे। एप्लीकेंट नेम में अपना पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करके जो है आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही दोस्तों आपका डैशबोर्ड ऐसा खुल के आ जाएगा। आप सबसे पहले आपको ऊपर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर पे क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट को चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया गया है, फर्स्ट नेम में अपना आप फर्स्ट नेम लिख दीजिएगा। मिडिल नेम होगा तो उसको लिखिएगा, नहीं तो लास्ट नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए नेम ऑफ तो सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फादर, मदर या स्पाउस तीनों में से किसी एक को चूज़ करेंगे जिसका आप देना चाहते हैं नाम। तो यहाँ पे चूज़ करके फिल कर दीजिएगा। जैसे कि पिताजी का नाम भरना चाहते हैं तो फादर चूज़ करके पिताजी का नाम फिल कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से फिल करना होगा तो कैलेंडर के माध्यम से फिल कर लेंगे इस टाइप से, मंथ को और इस ईयर को, और यहाँ से जो है डेट को चूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है नेशनलिटी, तो पहले से यहाँ पे लिखा रहेगा। जेंडर आपका क्या है, अपनी जेंडर को चूज़ कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। कैटेगरी आपका क्या है, जनरल है, OBC हैं, EWS SC ST जो होंगे अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा। दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो यस नो में जवाब देंगे। अब जैसे देखिए मैं यस करके दिखाता हूँ, यस करने पर यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि दिव्यांगता किस टाइप का है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब दीजिएगा। यहाँ पे देखें कॉर्पोरेट एड्रेस, अपना पूरा पता यहाँ पे फिल कर देंगे। अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा, पोस्ट का नाम पिन कोड के साथ लिखना है। तो पूरा पता फिल करने के बाद पिन कोड भी एंटर करना होगा आपको, इस टाइप से लिख दीजिएगा। अब यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो ऊपर का पता आपका नीचे परमानेंट पता के तौर पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। सेकेंड मोबाइल नंबर होगा तो दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आधार कार्ड नंबर अपना फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अगले पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे एग्जामिनेशन पास का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने हाई स्कूल की जानकारी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाई स्कूल लिख दीजिएगा। उसके बाद किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड को यहाँ पे लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, उस ईयर को लिख दीजिएगा जिस सन में आप पास किए हैं। डिवीज़न आपका क्या है, डिवीज़न यहाँ पे लिख दीजिएगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसको लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अधिक जो है कैरेक्टर अलाउ नहीं कर रहा है लिखने का, जैसे सेकंड लिख दें, फर्स्ट लिख दें, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे उसको मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज जितना पाए हैं परसेंटेज को फिल करिएगा। सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है तो सारी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होता है
वैसे ही सारी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए इंटरमीडिएट की जानकारी दे दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे फिल किया हूँ सेम प्रोसेस से यहाँ पे भर दीजिएगा इंटरमीडिएट का, उसके बाद ग्रेजुएशन का, उसके आगे भी कुछ पढ़े होंगे तो उसकी जानकारी देंगे जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मैं डिवीज़न में अब कुछ भी नहीं लिखा हूँ, तो आगे इसमें कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा, अब देखेंगे यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन दिया है, तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कोई होगा आपको तो उसकी जानकारी दीजिएगा। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करिएगा, ऐसा पॉपअप आएगा, यस कर देंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया गया है डिवीज़न फील्ड ब्लैंक नहीं करना है, उसको भरना है। तो कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे डिवीज़न जैसे आप फर्स्ट पाए हैं तो यहाँ पे 1 लिखिएगा और ST लिख दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये लिख देंगे जो भी आपका डिवीज़न होगा इस टाइप से लिखिएगा। फर्स्ट होंगे तो 1 ST लिखिएगा, सेकंड होंगे तो 2 ND लिख दीजिएगा। इस टाइप से अपना जो है आप यहाँ पे डिवीज़न को यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे, पेज आपका लोडिंग लेगा। अब देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे अगले पेज पे, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के ऑप्शन पे आ जाएंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो नेम ऑफ द यहाँ पे इंस्टीट्यूट विथ एड्रेस, तो कहाँ आप जॉब करते थे उसका पता लिख दीजिएगा, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेगा, किस पद पे थे, आपकी सैलरी कितनी थी उसको लिखेंगे, यहाँ पे परमानेंट है या टेम्प्रेरी थे उसको लिख दीजिएगा। टाइप ऑफ पोस्ट क्या था, गवर्नमेंट था या ऑटोनोमस था, PSU या प्राइवेट, जो होगा अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। पीरियड ऑफ फॉर्म पे कब आप ज्वाइन किए थे उसको लिखेंगे, कब तक जॉब किए हैं उस डेट को यहाँ से लिख देंगे। टोटल एक्सपीरियंस कितना है उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। तो एक्सपीरियंस होगा तो अपने अकॉर्डिंग अपनी जानकारी दे दीजिएगा। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करिएगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपलोडिंग का, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर, ये इसकी जो साइज़ है 100 KB के नीचे का रहेगा, फ़ोटो भी और सिग्नेचर भी आपका 100 KB के नीचे का रहेगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ कहीं भी आपका फ़ोटो होगा वहाँ से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस टाइप से देखिए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा कॉपी ऑफ मार्कशीट इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको कक्षा 12 का मार्कशीट अपलोड करना है, जो चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। PDF फॉर्मेट में रहेगा 1 MB के नीचे का। उसके बाद यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे आप कक्षा 10 का मार्कशीट अपलोड करेंगे, ये भी PDF फॉर्मेट में रहेगा, 200 KB के नीचे का रहेगा। तो जहाँ कहीं भी होगा अपलोड कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन, तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, 200 KB के नीचे का रहेगा। नीचे देखेंगे यहाँ पे PWBD सर्टिफिकेट एंड दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। NOC है, जहाँ जॉब करते थे वहाँ से NOC बनवा लेना है, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और एनी अदर कोई सर्टिफिकेट होगा तो उसको अपलोड करेंगे। तो इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू होगा उसको अपलोड कर दीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में बस यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट में अपलोड किया हूँ। उसके बाद सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हैव यू एवर बीन पनिश्ड जेंडर या कास्ट रिलेटेड, यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए लैंगिक या तो जाति के आधार पर कोई पनिशमेंट मिला है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना होगा आपको। पूछेगा आपके खिलाफ़ कोई केस पेंडिंग है तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। अगर जैसे देखिए आप यस करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे जो कॉलम बना है जानकारी देना पड़ेगा आपको। दिया है वेयर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, मेडिकली अनफिट की वजह से आपको कहीं से निकाला गया हो या डिस्चार्ज किया गया हो तो यहाँ पे यस नो में आप अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में जवाब दे दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल देना है, तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है राइट 00 इफ़ नॉट अप्लीकेबल, यदि आपके ऊपर ये लागू नहीं होता है पेमेंट का ऑप्शन तो यहाँ पे आप 00 यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 0 पैसे फीस है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं देना है। यदि मान लीजिए आप जनरल हैं या OBC हैं तो आपको यहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा। जैसे इसके पहले आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट जब आप कर देंगे तो ट्रांजेक्शन ID और ट्रांजेक्शन डेट किस डेट को हुआ है और ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या है उसको फिल कर दीजिएगा। उसके साथ जो आपका रसीद जनरेट होगा उसको भी PDF फॉर्मेट में 200 KB के
अंतर्गत आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा। अब देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिटेल देना है, जैसे कि फॉरवर्डेड विद द रिमार्क। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप जहाँ कहीं भी जॉब करते थे, वर्तमान में आपका इसमें अगर जॉब लग जाता है तो वहाँ से कोई जो है दावा न ठोके कि ये यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे, मेरे यहाँ कर रहे थे। तो उनका यहाँ पे हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दीजिएगा, किस पद पे थे, एड्रेस, डेट, प्लेस वगैरह उनके बारे में जानकारी देंगे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, इसमें आपका जॉब लग जाता है तो कितने दिनों में आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज नो में कौन कौन सा भाषा आप जानते हैं, अपने भाषा को यहाँ पे लिख दीजिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश जो भी जानते होंगे उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद डू यू हैव ए कंप्यूटर नॉलेज, तो नॉलेज होगा तो यस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे यस करना है, नो नहीं करना है, कंप्यूटर जानकारी होनी चाहिए। नेम ऑफ द डिग्नाइजेशन एंड एड्रेस विद फ़ोन मोबाइल नंबर, इसका मतलब ये हुआ जहाँ आप जॉब कर रहे थे इसके पहले तो किनके साथ कर रहे थे, 2 लोग का यहाँ पे रेफरेंस नेम देना है। तो यहाँ पे रेफरी नेम डाल दीजिएगा, किस पद पे थे, पीरियड ऑफ वर्क, कितने दिन साल तक उनके साथ आप जॉब किए हैं, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर क्या है, वो सब जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दीजिएगा जानकारी। उसके बाद टाइपिंग स्पीड आपका इंग्लिश में कितना है उसको लिख दीजिएगा, और टाइपिंग स्पीड हिंदी में आपका कितना है उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट हैंड स्पीड, यानी कि शॉर्ट हैंड अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, प्लेस में जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं अपने उस ज़िले का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद सेव बटन पे क्लिक करिएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पे पॉपअप आएगा, यस करिएगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे आपका फॉर्म इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो आपकी सारी जानकारी शो करेगी और नीचे ही आपका जो है प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ कहीं न समझ में आया हो कमेंट कर सकते हैं, और इसे हो सके तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।